हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2022 की बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और बसंत पंचमी पर किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस खास दिन पर देवी सरस्वती जी की पूजा होती है। माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार की अहमियत बहुत खास है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र मिलता है कि माँ सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इस दिन माँ सरस्वती जी का विधि पूर्वक इनका स्मरण कर व पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भक्त को बुद्धि और विद्या का वरदान मिलता है। इस साल सरस्वती पूजा 5 फरवरी 2022 को है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। साथ ही यह त्यौहार बसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है और बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ होता है। इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी कि लोग बिना पंचांग देखे पूरे दिन किसी भी वक्त अपने काम को कर सकते हैं। इस दिन परिवार में छोटे बच्चों को पहली बार किताब और कलम पकड़ाने की मान्यता है। विद्या आरंभ करने के लिए यह सबसे शुभ दिन माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी कहा जाता है, इसलिए इस दिन पूरे विधि विधान से माँ सरस्वती जी की पूजा करने से वो प्रसन्न होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन है। माघ शुक्ल पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी 2022 को सुबह 3:47 पर और माघ शुक्ल पंचमी तिथि का समापन होगा 6 फरवरी 2022 को सुबह 3:46 पर। बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद और पूर्वांश से पहले की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 5 घंटे 28 मिनट का रहेगा। इस दिन सुबह 7:19 से 12:35 तक माँ सरस्वती जी की पूजा करना शुभ रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं माँ सरस्वती जी की पूजा करने की विधि के बारे में। माँ सरस्वती जी की पूजा से पहले इस दिन स्नान आदि करके सबसे पहले पीले वस्त्र धारण करें, देवी की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें, फिर सबसे पहले कलश की पूजा करें, उसके उपरांत नवग्रह की पूजा करें और फिर माँ सरस्वती जी की उपासना करें। इसके बाद पूजा के दौरान उन्हें विधिवत आचमन और स्नान कराएं, फिर देवी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। बसंत पंचमी के दिन देवी माँ को सफेद वस्त्र अर्पित करें, साथ ही खीर अथवा दूध से बने प्रसाद का भोग माँ सरस्वती को लगाएं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन राशि अनुसार किए जाने वाले उपायों के बारे में। मेष राशि, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती कवच का पाठ करना लाभकारी माना गया है। इससे बुद्धि की प्राप्ति होती है और कार्य में एकाग्रता आती है। वृषभ राशि, इस दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इतना ही नहीं, माँ की प्रिय सफेद फूल भी अर्पित करें, ऐसा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है। मिथुन राशि, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को हरे रंग की कलम अर्पित करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा करते समय उनसे अपनी मनोकामना कहें। कर्क राशि, माँ सरस्वती को खीर का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि संगीत से जुड़े लोगों के लिए ऐसा करना लाभकारी होगा। सिंह राशि, मान्यता है कि बसंत पंचमी पर पूजन करते समय गायत्री मंत्र का कम से कम 27 बार जाप करें। मान्यता है कि यह जाप जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना लाभकारी रहता है। यह करने से विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वालों की जल्द मनोकामना पूर्ण होती है। कन्या राशि, बसंत पंचमी के शुभ दिन पर बच्चों को पढ़ाई की सामग्री भेंट करने से पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।
तुला राशि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र का दान करने से वाणी की समस्या दूर होती है। वृश्चिक राशि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती जी की पूजा करें, उसके बाद उन्हें लाल रंग की कलम अर्पित करें। ऐसा करने से याददाश्त संबंधी समस्या दूर होती है। धनु राशि सरस्वती पूजा के दिन मां को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से निर्णय की क्षमता का विकास होता है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा की कामना पूरी होती है। मकर राशि बसंत पंचमी के दिन निर्धन व्यक्ति को सफेद रंग का अनाज दान करने से बुद्धि का विकास होता है। कुंभ राशि इस दिन गरीब बच्चों को स्कूल बैग या अन्य पढ़ाई लिखाई की चीजों का दान करने से मां सरस्वती की कृपा बनी रहती है। मीन राशि सरस्वती पूजा के दिन कन्याओं को पीले रंग के कपड़े दान करने से करियर में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। यह देवी माँ सरस्वती हैं। माँ सरस्वती ने जब वीणा बजाया तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया। इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। यह दिन था बसंत पंचमी का। तब से देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। प्राचीन काल में बसंत पंचमी के दिन से ही बच्चों की शिक्षा आरंभ की जाती थी। आज भी यह परंपरा है। माँ सरस्वती ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और शिल्प की देवी है। इस दिन बच्चे माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करें। सुबह स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। माँ सरस्वती को पीले और सफेद पुष्प अर्पित करें। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को हरे फल अर्पित करें। माँ सरस्वती का चित्र अध्ययन कक्ष में रखें। इस दिन बच्चे की जीभ पर शहद से ओम बनाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चा ज्ञानवान होता है। 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। इस विधि को अन्नप्राशन विधि कहा जाता है। विद्यार्थी इस दिन अपनी किताबों पर पीला कवर लगाकर उस पर रोली से स्वास्तिक अंकित करे। पूजा करते समय माँ सरस्वती की मूर्ति के साथ श्री गणेश की मूर्ति अवश्य रख लें। किताबें, कलम, वाद्य यंत्र आदि माँ सरस्वती के समक्ष रखें। माता पिता बच्चों को गोद में लेकर बैठें और हाथ से भगवान श्री गणेश जी को फूल अर्पित कर अक्षर अभ्यास कराएं। सरस्वती पूजन के पश्चात पूजा में प्रयुक्त हल्दी को कपड़े में बांधकर बच्चे के हाथ पर बांध ले। हलवा या केसर युक्त खीर का प्रसाद अर्पित करें। बसंत पंचमी का दिन बड़ा दिव्य और चमत्कारी होता है। इस दिन आप बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की उपासना से अपना भाग्य संवार सकते हैं। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करके और कुछ उपायों को करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जिन बच्चों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर और पढ़ाई में मन न लगे तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को 5 हरे फलों का भेंट करने के बाद 11 फल गरीबों को दान कर दें। इस दिन पढ़ाई करने वाले स्थान पर पीले रंग के पर्दे या चित्र लगाएं। पढ़ाई में तेज मन लगने लगेगा। माँ सरस्वती का चित्र अपने अध्ययन कक्ष में या टेबल पर अवश्य रखें। कुंडली में विद्या बुद्धि के योग नहीं है तो और शिक्षा में बाधा आ रही है तो इस दिन पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। देवी सरस्वती के सामने नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से प्रखर बुद्धि होती है। यदि बसंत पंचमी के दिन पति पत्नी भगवान कामदेव और देवी रति की षडोपचार पूजा करते हैं तो उनकी वैवाहिक जीवन में अपार खुशियां आती है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आपकी कुंडली में ग्रहों की कमजोर स्थिति जीवन में समस्याएं बढ़ाती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन आप कुंडली के उन ग्रहों को मजबूत करने के अचूक उपाय भी कर सकते हैं। कुंडली में बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की उपासना करें और उन्हें हरे फल अर्पित करें। बृहस्पति कमजोर हो तो विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनकर माँ को पीले फूल और फल चढ़ाएं। शुक्र कमजोर होने से मन चंचल होता है और करियर का चुनाव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में इस दिन सफेद फूलों से देवी सरस्वती की उपासना करें। बोलिए माता सरस्वती की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती।